हमारे देश में कई देवी मंदिरों में, खासकर देवी काली माता के मंदिर में जानवरों की बलि देने की प्रथा चली आ रही है। आखिर देवी के मंदिर में क्यों स्थापित किया गया है ये रिवाज? क्या इसमें कोई विज्ञान है? क्यों दी जाती है जानवरों की बलि? वही जानकार कहते हैं कि दक्षिणेश्वर में एक काली मंदिर है जहां जानवरों की बलि दी जाती है। वहीं बताया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के समय भी इस मंदिर में बलि दिया जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके जैसा इंसान इसकी अनुमति कैसे दे सकता है? लेकिन इस बात को बढ़ाने से अच्छा ये है समझना चाहिए कि अनुमति देना या न देना उनके हाथ में नहीं था। लेकिन यदि उनके समय में था तो इसका विरोध कर सकते थे, तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि देवी काली को बलि पसंद है। लेकिन काली को क्यों पसंद है, सवाल ये उठता है। इसके लिए समझना पड़ेगा कि ये देवी देवता हैं क्या। लोग यह मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है और आप सृष्टि के एक अंग हैं। वही कहा जाता है कि बिना बलि के कुछ मंदिरों की ऊर्जा घट जाएगी। जैसे काली मंदिर में अगर बलि देना छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उनकी शक्ति घट जाएगी और वह नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इसी रूप में बनाया गया है। जैसे आप मूंगफली मुंह के अंदर डालते हैं, एक जीवन की बलि चढ़ती है, लेकिन दूसरा जीवन बेहतर होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक जीवन होता है, उसके अंदर एक जीवन होता है। क्योंकि यहाँ जो है बस जीवन है, लेकिन उन्हें रोजाना नए जीवन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे खाना चाहती है। अगर आप उसे वापस ले लें तो ऐसा है जैसे आपने अपनी बैटरी चार्ज नहीं की, और ऐसा करने पर वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इस बात को समझते हुए परमहंस ने ऐसा होने दिया। अगर कोई व्यक्ति वाकई बिना किसी रस्म के, बिना किसी बलिदान के यूं ही चीजों को ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ है, तो वह उसी प्रकार से काली को सक्रिय रख सकता है। लेकिन यह विशेष क्षमताओं वाला कोई ज्ञानी पुरुष आकर यह सब करेगा। इसीलिए यह परंपरा स्थापित हो गई, जिसे कोई भी जारी रख सकता है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बलि देने से भगवान खुश होते हैं क्या? यहाँ तक कि आज भी अधिकांश काली मंदिरों में बलि दी जाती है। तो क्या यह क्रूरता नहीं है? लोग वैसे भी मांस खा रहे हैं, लेकिन इसके लिए यह समझते हैं कि यह बलिदान क्या है। आप ठीक नजरिए से इसे देखें, इसके पीछे वजह क्या होती है। आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बलि की प्रथा नहीं थी। एक जीवन को मारने का मकसद क्या हो सकता है? क्या इससे कोई भगवान खुश होगा? तो आपको बता दें कि इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद है शरीर को नष्ट करके जीवन ऊर्जा को बाहर निकालना और ऊर्जा का एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना। नारियल फोड़ना भी बलि है, क्योंकि मंदिर में नारियल तोड़ने या नींबू काटने का उद्देश्य बस नई ऊर्जा को मुक्त करना होता है और उसका लाभ उठाना। किसी बकरे या मुर्गे को काटने का उद्देश्य भी यही होता है। नेक्स्ट 9 के लिए अभिषेक की रिपोर्ट।